अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलते फिरते ब्लॉग्स में मैं मिनाहिल आप लोगों के साथ। तो यकीनन आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, आबाद हूँ। कल का ब्लॉग मैं क्यों अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर किया जाए इस बात को कि मेरी परसों रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था। वैसे तो मेरा हाई का मसला है, हाई होता है मेरा। और परसों रात को मेरी 11:30 बजे बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मेरा बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो पे पहुंच गया था। तो लो की कंडीशन में पहली बार मुझे ऐसा हुआ है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ लगने लगी, इतनी उल्टियाँ हुई और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ गया, सांस ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बंद होने वाली है। तो मेहरबानी है, मेरी दोस्त बराबर में रहती है, काफ़ी अच्छी मेरी और उसकी दोस्ती हो गई है। वो हमारी पड़ोसन है, मेरे बिल्कुल बराबर में ही रहती है वो। अल्लाह उसको खुश रखे, हमेशा मेरा साथ देती है और काफ़ी अच्छा साथ देती है और मेरा और उसका साथ काफ़ी अच्छा हो गया है माशाल्लाह से। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है ना कि वो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी होती है। तो मैं उसका ये एहसान ये कभी भूलूंगी नहीं, इंशाल्लाह उसको आगे भी, उसको जब मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मैं भी उसकी हेल्प करूँगी ज़रूर, क्योंकि हम दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करी थी कि मैंने कल ब्लॉग क्यों नहीं बनाया और क्यों अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि ब्लॉग बनाने की टाइम ही नहीं मिला। मैं परसों रात को जो हॉस्पिटल गई हूँ, तो फिर मैं कल रात को फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल से, ड्रिप वगैरह चढ़ी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था। तो 11:30-12 बज गए थे हमें हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते अचानक। और मेरी दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके गई और उसने काफ़ी मेरा साथ दिया। और मेरे हस्बैंड आए फिर वहाँ से, और हस्बैंड भी फिर वहीं पहुँच गए थे हॉस्पिटल, उनको वहीं कॉल कर ली थी। तो मेरी दोस्त काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मेरे को बहुत ज़्यादा उससे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी, कि उसने मेरा साथ दिया। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं घर में अकेली थी, पता नहीं मुझे क्या से क्या हो जाता अगर वो मेरे साथ नहीं होती। तो उसने मुझे बहुत संभाला, मैं उसके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके लिए दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक उसको बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए और आगे उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, काफ़ी खुशियाँ उसको हों। और फिर वो मैं हॉस्पिटल चली गई थी। हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग रात के 2:30-3 बजे घर में वापस आए। तो वापस आने के बाद हमें 3-4 बज गए थे। 3-4 बजे हम घर पे वापस आए, ड्रिपें लग रही थी मुझे वहाँ पर और इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे। हस्बैंड बाहर थे, उनके भी हस्बैंड बाहर थे, मेरे भी हस्बैंड बाहर थे। और ये मैं, मेरी दोस्त जो थी मेरे साथ इमरजेंसी में थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल का ब्लॉग इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि कल मैं सारा दिन हॉस्पिटल में ही थी और रात को जो हम गए थे तो रात में वापस आ गए थे। तो रात में 4 बज गए थे हमें वापस आते आते। फिर हम दिन में, मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह उन्होंने ऐसी दे दी थी कि मैं जब घर आई हूँ तो मैं सो गई थी ड्रिप विप के नशे में। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरा ख्याल रखा। मेरे हस्बैंड तो बस मुझ पे अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम नवाजी के अल्लाह पाक ऐसे हस्बैंड सबको दे। सारी रात जागते रहे मेरे साथ और बस मुझे ही देखते रहे, सो भी नहीं पाए वो, सुबह तक जागे हुए थे क्योंकि सुबह मुझे अपनी डॉक्टरनी के पास जाना था, मेरे टेस्ट वगैरह होने थे। तो इसी वजह से वो उठे रहे कि मैं अभी सो जाऊँगा, 4-5 बज रहे हैं। तो फिर 9 बजे हमें डॉक्टरनी के पास जाना था, मेरा टेस्ट वगैरह होने थे, खून टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह होना था। तो हम हॉस्पिटल चले गए, फिर वहाँ पे भी हमारा आधा दिन ज़्यादा ज़ाया हो गया। 1-1:30 बजे हम वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद भी फिर मैंने अपनी दवाइयाँ वाइयाँ ली। हस्बैंड जॉब की छुट्टी हो गई थी, उनकी भी मसला हो गया था उनके लिए कि उनकी भी छुट्टी है। ज़ाहिर सी बात है जब आगे पीछे हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो हमारे घरों में हमारी परेशानियाँ और मज़ीद बढ़ जाती हैं। बहन भाई होते हैं, साथ होते हैं तो अच्छा लगता है, ससुराल वाले होते हैं पर सबने ऐसे ही साथ छोड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे भी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी क्लियर है, आगे करते चले आएंगे। हिम्मत अल्लाह पाक हमारी बनाए रखे, मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो इंशाल्लाह बस अपनों से ज़्यादा बोलते हैं ना, वो गैर काम आने लगे हैं। तो फिर वही मसला होता है ना, फिर गैरों के लिए ज़्यादा दिल में रिस्पेक्ट होती है, अपनों से ज़्यादा वो हो जाता है, इंसान का दिल ख़राब होता चला जाता है। जब कोई किसी को पूछता नहीं है, किसी के काम नहीं आता है, बुरे वक्त में जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी फीलिंग्स होती है ये, और बहुत सैड फीलिंग्स भी होती है। एक माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों का अपना ख्याल रखते हैं, जब माँ बाप भी छोड़कर चले जाते हैं दुनिया से, मतलब लोग चले जाते हैं हमें छोड़कर, तो फिर इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है। तो मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। मेरा माँ बाप नहीं है तो चले गए हमें छोड़कर। बाबा बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे, मम्मा की डेथ अभी हुई है 3 साल पहले। तो बाकी सब बहन भाई शादीशुदा हैं, सब अपने घरों में बहुत मसरूफ़ है, बहुत खुश है। अल्लाह पाक उनको खुशहाबाद रखे और हमेशा ऐसी हंस के मुस्कुराता रखे, क्योंकि मैं तो दिल से दुआ ही करती हूँ सबके लिए, और अल्लाह पाक मुझे भी अच्छा करे और मेरे नसीबों को भी अच्छा करे, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे लिए।
काफ़ी हम लोग दोनों, तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के साथ बहुत खुशियाँ, अल्लाह पाक हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे और आगे भी हम दोनों को इतना हौसला अफजाई दे कि हम अच्छे बुरे वक्त में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए। आज हमारे ऊपर ज़रूर ना अच्छा वक्त भी आएगा, हम इतने परेशानी वाले वक्त से अभी जो गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ करेगा और हमारे अच्छे वक्त को भी लेकर ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगी क्या मैंने किया, क्या मेरी रूटीन थी, क्योंकि मैं कल का ब्लॉग मेरा मिस हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से आज मैं शेयर करूँ कि मैं बीमार हो गई थी। आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।